जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे झाओ जुआओ सोचने लग जाता है कि ये लोग एलियंस को तो नहीं मारे बल्कि अपने क्लासमेट के सामानों को लूट रहे। फ्यूचर में जाके ये मेरी सिस्टर को भी परेशान करेंगे तो सबक तो सिखाना यहाँ पर होगा नहीं, ये बहुत ही अच्छा होगा। नहीं मैं अभी यहाँ पे सबक सिखा देता हूँ, आगे जाके कोई भी पंगा नहीं लेंगे। वो कहने लग जाता है ब्रदर मैंने तुमसे पहले कह चुका हूँ मेरे पास कोई भी यहाँ पे जो क्रिस्टल नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैंग मना करता है कि रास्ते में 4-5 स्नेक यहाँ पर मरे पड़े हुए थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर जो क्रिस्टल नहीं होगा। तो ब्रदर मैंने उनसे क्रिस्टल तो यहाँ पे लिए थे लेकिन मुझे ऑब्जर्व नहीं कर सका, तो मैंने उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो मेरे बिल्कुल यूजफुल यहाँ पर थे। मैं गुस्सा होता है कि भाई तुमने इतने इंपॉर्टेंट क्रिस्टल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम कितने बड़े यहाँ पर बेवकूफ़ हो, तुम उसे और को भी तो यहाँ पर दे सकते थे। जाओ जो सोचने लग जाता है इसे मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि मेरे पास यहाँ पर एक 100% और जो यहाँ पर एबिलिटी है तो प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। मैंग भी सोचने लग जाता है कि वो तो निकल चुकी है लेकिन बहुत सारे एलियन यहाँ पर स्नेक मरे बेहोश पड़े हुए, इन्हीं में मार के आराम से जो क्रिस्टल निकाल सकता हूँ। सबसे पहले इस बंदे को यहाँ पर भगाना होगा। वो कहने लग जाता चुपचाप अपनी वॉच दे के तुम यहाँ पर निकल जाओ तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो वहाँ पे सोचने लग कह रहा होता है क्या तुम मेरी वॉच को यहाँ पर लेना चाहते हो, ठीक है ये मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे बिल्कुल यहाँ पे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? तो नहीं, अगर तुम अपने नाइफ या अपनी चाकू को भी यहाँ पर निकाल के दे देते हो तो हम तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले और तुम चुपचाप सेफ जगह पे यहाँ पे जा सकते हो। वो कह रहा था हाँ अगर उसका इरादा या बदल गया उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया इसलिए हम तुम्हारे चाकू को यहाँ पे ले रहे हैं, नहीं तो हमारा दिल तो बिल्कुल साफ है, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। वो कहता है मैं तुम्हारे बात के विश्वास करके यहाँ पे जा रहा हूँ बट अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और मैं सर्वाइव नहीं कर सका तो तुम्हारे लिए बाद में बहुत ही परेशानी यहाँ पर खड़ी होने वाली है। क्योंकि ब्रदर हम तुम्हारे बिल्कुल विश्वास करो, हम उस रास्ते पे तो आए थे, वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल एक सेफ प्लेस है, तुम वहाँ पे जाओ 3 दिन तक तुम्हें आराम से सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। उसकी बात का विश्वास करते हुए वो वहाँ से चला जाता है लेकिन उसे मालूम होता है कि ये सब कुछ यहाँ पे झूठ बोल रहे बट मेरा जो इरादा मुझे यहाँ पे जाना ही था। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, एक स्नेक के ऊपर वो अपने पैर को रखता है बट उसने भी चिल्लाने लग जाता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो लोग वहाँ से जाने लगता है कि मैंग मैंग ब्रदर तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल कामयाब हो चुका है, जैसा कि तुमने कहा था यहाँ पर तो कोई भी सेफ प्लेस नहीं है और वो वहाँ पर जाके मर ही जाएगा। अगर वो तुमसे बदला लेने के लिए आ गया तो क्या करोगे? वैसे अभी मेरा कोई भी यहाँ पर इरादा नहीं है। वो उसकी वॉच को उठा लेता है और वो सोचने लग जाता है कि होगा जो सब कुछ देखा जाएगा, उसके पास कोई वेपन भी नहीं है, जब आएगा वो हमसे बिल्कुल जीत नहीं सकता। तभी वो वॉच की एनर्जी को देख रहा होता है जो अभी भी 95% होती है। वो कहता है इसमें तो 95 एनर्जी यहाँ पर बची हुई है तो इसने इतने सारे स्नेक को यहाँ पर कैसे मार डाला। पर वो अपने आपने सामने देखता है तो सारे स्नेक वहाँ पर जिंदा होते हैं। वो बहुत ही वहाँ पर घबरा चुका होता है कि सारे सारे अभी के अभी यहाँ पर भागो, ये स्नेक बिल्कुल यहाँ पर जिंदा है, बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते। आसमान और वहाँ पर पंछी भी उड़ना लग जाते, वो इतनी जोर से वहाँ पे चिल्लाए होते हैं। हमें यहाँ पे झांग जुआओ का सीन दिखाया जा रहा होता है जो सोचने लग जाता है कि कोई भी मेरे आइटम मेरे चीज़ों को यहाँ पे नहीं छू सकता। इन्हें लगता है कि ये इन्हें मेरी चीज़ों को यहाँ पर ले सकते हैं लेकिन मैं इन्हें भी अपनी चीज़ों को इतनी आराम से लेने थोड़ी दूंगा। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और वहाँ पर दूसरे बंदों के वजह कहने लग जाते हैं जिस रास्ते से हम यहाँ पे जा रही है वही रास्ता है जहाँ पर जो स्नेक का जो यहाँ पर घोंसला है वो आगे जाके में मेले जाएगा, तो हमें उसके लिए वहाँ पर आगे बढ़ना होगा। रास्ते में उसे वहाँ पे जुआओ मिलता है और वो लेडी जो वहाँ पर होती है वो बहुत ही खुश होता है कि तुम देखो अरे तुम अकेले यहाँ पर इस टाइम कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं उड़ना चाहिए। वो कहता है कुछ लोगों ने मेरा खाना पानी और मेरे आइटम को यहाँ पे लूट लिया इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पर वापस जा रहा हूँ, मेरे पास कोई भी कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा। वो बहुत ही लड़की इमोशनल हो जाती है कि तुम अब यहाँ पर किस तरह से सर्वाइव करोगे 3 दिन तक अगर तुम्हारे पास कोई भी खाना पानी यहाँ पे नहीं बचा होगा। चिंता मत करो मैं खुद ब खुद सब कुछ देख लूंगा। लेकिन उस लड़की का टीम मेंबर वहाँ पर आता है और वो कहते हैं वो लोग पीछे थे, उन्होंने वो वहाँ पर कुछ एलियंस को भी यहाँ पर मारा भी हुआ, वो सारी चीज़ों को वहाँ पर लूट लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है और मेरे आइटम को भी उन्होंने यहाँ पे लूट लिया। उसका टीम मेंबर वहाँ पे जाने लग जाता है कि चिंता मत करो हम उन लोगों को अकेले बेनिफिट नहीं उठाने देंगे बल्कि वो चीज़ें हम भी यहाँ पर लेंगे। लेडी वहाँ पर कहने लग जाती है लेकिन उस बंदे को हम अकेला छोड़ के यहाँ पर ऐसे ही नहीं जा सकते, उसके पास कुछ भी
नहीं है, हमें उसकी मदद तो करनी चाहिए। वो बंदा सोचने लग जाता है, अब ये एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर उसके पास नहीं जाऊँगा, तो ये लड़की मुझे यहाँ पर बहुत ही रूड किस्म का आदमी समझेगी। तो उससे वो हेलो वहाँ पर कर रहा होता है कि हेलो, क्या तुम मेरे साथ चलने में यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हो क्या? वहाँ पर जुआऊ मालूम होता है कि मुझे मालूम है तुम मेरे साथ कोई भी यहाँ पर टीम नहीं बनाना चाहते। बट अगर मैं ऐसे यहाँ पे सबके सामने रिएक्ट करता रहा कि मुझे कोई भी खाने पानी की ज़रूरत भी नहीं है और मैं ऐसे कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, तो इन लोगों को मेरे ऊपर यहाँ पे शक हो जाएगा और मैं अपनी रिलेटिव किसी को भी यहाँ पर नहीं बता सकता। तभी वो बंदा उसे कह रहा होता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर जाने के लिए रेडी हूँ, बस मैं वहाँ पर मेरे बैग को ले ला के वापस आ जाऊँगा, तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो, बस इतनी मेरी हेल्प यहाँ पर कर दो, वही काफ़ी है। तभी वो वहाँ से जाने लगते, सामने से बंदे भागते हुए आने लग जाते कि मैं बचाओ, बिल्कुल यहाँ पे नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पर मैंग उस स्नेक के द्वारा वहाँ पर काट लिया गया होता है और वहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, नीचे भी गिर जाता है। वो लोग भी वहाँ से भागने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पर स्नेक हमारे ऊपर ही अटैक करने में लगी हुई है, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रोक सकते, अभी के भी यहाँ पर भागना होगा, नहीं तो स्नेक हमें भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे और हमारे ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देंगे। वो लोग तो वहाँ से भागने लग जाती है। वो लेडी वहाँ पर जुआओं को आवाज़ लगा रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें भी यहाँ पर भागना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देंगे। जुआओं उन लोगों से कह रहा होता है, तुम तो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए थे और तुम इन्हें मार मोर के क्रिस्टल यहाँ पर पाना चाहते थे, लेकिन तुम खुद ही डर के यहाँ पर भाग रहे हो, ऐसा मत करो। ये लोग इन लोगों ने ऑलरेडी स्नेक को यहाँ पर परेशान किया होगा, अगर स्नेक को मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो मुझे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वो अपने नाइफ को वहाँ पर निकाल लेता है, उनके साइड वो आगे बढ़ने लग जाता है, फिर वो वहाँ पर मरा पड़ा होता है। तभी अपने डैगर का यूज़ करते हुए एक ही बजे में बॉडी पे जितने भी स्नेक होते हैं सारे को वहाँ पर वो मार चुका होता है। वो कहता है ये काम तो मेरा यहाँ पर खत्म हो चुका है। एंड इसके स्नेक को मारने के बाद जो मुझे यहाँ पे जो क्रिस्टल मिले उनको मैं ऑब्जर्व यहाँ पर कर लेता हूँ। उसकी जो पहले एक जो एबिलिटी थी उसमें जो क्रिस्टल ज्वाइन होने के बाद अब वो वहाँ पर 2-2 या फिर 3 लेवल में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ पर जो क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद वो कह रहा था जो विंग विंग थी वो वो भी यहाँ पर उससे मैं हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज हुआ हूँ और जो नॉर्मल लोग हैं उसे बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर सकते पूरी तरह से, आप और मैं इसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में यहाँ पर कामयाब हो चुका हूँ। बल्कि मेरी यहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सिवा भी कुछ दूसरी प्रॉब्लम जिसके बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल इसको मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेता हूँ, वही मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी है। वो एक साथ अपने वहाँ पर आइस का अटैक करता है उन दूसरे जो स्नेक होता है उनके ऊपर के, मेरा मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम ऑब्जर्व करने के बाद मेरे एक लेवल यहाँ पर अप हो चुका है। जितने भी आसपास स्नेक होता है वो सारी को वो डेड बॉडी को वहाँ पे जमा चुका होता है कि बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया ये अटैक मेरा बेस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। पहले से ये बहुत ही कम सेकंड के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकता था, लेकिन अब इसका टाइम लिमिट तो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। हमें दूसरी जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो लोग चुपचाप सारी बातों को सुन रहे होते हैं कि इन लोगों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, को अगर किसी को यहाँ पर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर बता सकता है, क्योंकि हमने उन्हें यहाँ पर वॉच दे रखी है, लेकिन अभी तक कोई भी हेल्प के लिए यहाँ पे नहीं चल रहा। अरे रुको रुको, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हमें हेल्प के लिए यहाँ पे नोटिस आया तो हमें उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। वो लोग दूसरे पल में वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं और वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि तुमने हमें हेल्प के लिए यहाँ पर बुलाया है। वो कहते हाँ हमने बुलाया, तुम यहाँ पर देखो इनकी डेड बॉडी को, यहाँ पर इनके रोबोट स्नेक ने यहाँ पर अटैक किया था। वो बंदा देख रहा होता है और साथ ही कहने लग जाता है इन जो बंदे यहाँ पर मरे हुए 4 बंदे हैं, जिसमें 3 बंदों की बॉडी के ऊपर यहाँ पर अटैक थे स्नेक के और एक बंदे के ऊपर चाकू के अटैक थे, मतलब चाकू ने भी किसी न बंदे ने अटैक किया इनके ऊपर। और जो हमने इन्हें यहाँ पर वॉचेस दी थी उनमें से 3 वॉचेस तो यहाँ पर एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है और एक तो बंदी यहाँ पर हो चुकी है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही यहाँ पर हुआ होगा। और मैं अपने हिसाब से यहाँ पर एक स्टोरी बनाने देखो कि सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, रिकॉर्ड को देखते हुए मैं एक स्टोरी को क्रिएट यहाँ पर करता हूँ। जैसे कि ये लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए इन स्नेक को मारने के लिए इस जगह पे आए हुए थे, लेकिन स्नेक इनसे ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल निकले और उन्होंने इनके एक साथी को यहाँ पर पकड़ लिया। वो बंदा तभी यहाँ पर मारा गया। 2 बंदे उसे यहाँ पर बचाने की और छुड़ाने की वहाँ पर कोशिश भी करने लगे। 2 बंदे मतलब ऑलरेडी वहाँ पर खतरे में थे। एक बंदा वहाँ से बच के भागने लगा कि ब्रदर हम उससे यहाँ पे उन दोनों को नहीं बचा सकते, तुम्हें अभी कभी यहाँ पर भागना चाहिए। वो कहते तुम बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हो, नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसे कहने के बाद वो फर्स्ट बंदा तो वहाँ से भाग के जाने लगा कि अलविदा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरा जो कैप्टन जो मैंग होता है वो भी उनके पीछे वहाँ पर भागने लग जाता है कि ठीक है, और इसने कि इतनी जोर से हमारा पीछा यहाँ पर क्यों कर रही,
स्नेक इतनी जल्दी-जल्दी कैसे यहाँ पर हमारा पीछा कर सकते हैं? बड़ी तेज़ स्पीड में हमारे पीछे भागते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, हम इनसे बिल्कुल नहीं बच सकते। वो कहता हाँ, इनकी स्पीड अच्छा हुआ कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही यहाँ पर धीमी है। मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, हम उनसे तेज़ नहीं भागना चाहता बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर पीछे रोकवाना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर आगे तुम बच के यहाँ पर निकल सकूँ। ऐसा कहने के बाद उसकी पीठ के पीछे अपने चाकू को निकाल के वहाँ पर घोंप देता है और उसे वो वहीं पर पटक चुका होता है। बस मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ टाइम के लिए मेरा यहाँ पे सहारा बन जाओ और इन स्नेक को यहाँ पर रोकने में मदद कर दो। तुम और किसी काम तो नहीं आ सकते, इसी काम यहाँ पर आ जाओ। और वहाँ से वो आगे भाग के जाने लगा। बट मैं ये बात सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे झाओ यहाँ पे जो युवान है उसकी भी लोकेशन दिखाई दे रही थी, बट वो यहाँ पर इस टाइम वो कर क्या रहा था? बस मैं वही बात को यहाँ पे सोच रहा हूँ। इससे पहले भी वो यहाँ पर इस जगह पे आया हुआ था, तब स्नेक उन्होंने उसका कुछ भी नहीं किया और यहाँ पर बहुत सारे स्नेक जमे हुए हैं। ये कुछ ये मतलब ये नॉर्मल बात तो नहीं लगती, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो पूरी बात को हैंडल कर लेता है कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। तुम लोग यहाँ पर अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को यहाँ पे जारी रखो। वो उनसे कहने लग जाता है कि बस सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल बात ही, यहाँ पर मर गए तुम अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग तुम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ पर ध्यान दे लो और सब कुछ मैं खुद ब खुद यहाँ पे संभालूंगा, जो आगे का प्रोसेसर यहाँ पर होगा। तुम लोग यहाँ से जाओ। वो सोच रहा होता है कि जो यहाँ पे जुआ हुआ है वो कुछ इंटरेस्टिंग बंदा मालूम होता है। मैंने तो पहले भी कहा था उसके अंदर बहुत ही गट्स हैं उसके बारे में, और मुझे दिलचस्पी आ रही है कि वो आगे किस तरह की मुझे सरप्राइजेस यहाँ पर देगा। मैं इसी बारे में यहाँ पे सोच रहा हूँ। हमें उसी अकेडमी का यहाँ पर कैंटीन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सिस्टर लेंग और अंकल लेंग वहाँ पर बैठ के बातें करने लग जाते हैं। सिस्टर लेंग वहाँ पर कहने लग जाती है कि ये एक कैफेटेरिया तो वाकई बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। अंकल भी पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें इस पूरे एकेडमी में क्या क्या यहाँ पर अच्छा लगा। वहाँ पर सिस्टर बताने लग जाते हैं कि ये पूरी एकेडमी बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल है। यहाँ के टीचर, यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर रूम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। मैं क्या ही बताऊँ, मैं यहाँ पर क्या ही तारीफ करूँ। तभी अंकल लेंग उसे वहाँ पर एक एडवांस मोबाइल देते हैं। वो कहने लग जाते हैं इस मोबाइल में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। अगर तुम इस जगह पे चले जाते हो जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते, तभी तुम वहाँ से हमें कॉल कर सकते हो और हम तुम्हारे हर तरह की मदद करने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। जिसे तुम यहाँ पर ले लो। सिस्टर मना करते कि मुझे मेरे भाई ने अनजान लोगों से चीज़ें लेने के लिए यहाँ पर मना किया कि मैं किसी से भी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लूँ। तभी वो कह रहा होता है हाची बच्ची मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा था, तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बट मैं तुम्हें ये दे नहीं रहा। तुम कुछ टाइम के लिए इसे अपने पास रख लो। जब तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे तब तुम एक नए मोबाइल को खरीद लेना और ये वाला मुझे वापस दे देना। बस मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ पर दे रहा हूँ, अपने लिए यूज़ कर लो। वो कहते तब तुम इसे यहाँ पे ज़रूर मैं रख लूँगी। साथ ही अंकल लेंग पूछ भी रहे थे तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर कहाँ पर है। सिस्टर लेंग बताने लग जाती है कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग लिए यहाँ पर गया है दूसरे लोगों के साथ, और जैसे अंकल इस तरह की बातें सुनते हैं वो बहुत ही घबरा जाते हैं, सोचने भी लग जाते हैं क्या वो बंदे जो चेंज अकेडमी वाले बंदे पागल हो चुके हैं। वो उस बंदे को अपने साथ यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग ले क्यों लेके गए? अगर इसकी सिस्टर को मालूम चल गया कि वो वहाँ पर मर सकता है तो ये मेरी जान को यहाँ पर बिल्कुल जिंदा निचड़ी बुरी बुरी में यहाँ पर खा जाएगी। अंकल लेंग बहाना बना के वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं कि तुम खाने को ख़त्म कर लो, तब तक तुम्हारे अंकल एक कॉल करके यहाँ पर वापस आते हैं। वो चुपचाप वहाँ पर खिसकने लगते हैं। तभी सिस्टर वहाँ पर पूछ रही होती है मेरे ब्रदर को क्या वहाँ पर कोई खतरा हो सकता है? अगर खतरा हो सकता है तो प्लीज़ उन्हें कॉल करके यहाँ पर वापस ज़रूर बुला लेना। अंकल सिस्टर से कह रहे थे चिंता मत करो, तुम्हारे ब्रदर को वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगा। वो कह रहा था मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही होगा। हमें सीन दिखाया जा रहा था वैन का, साथ ही उसके साथ एक बंदा बैठा होता है। दोनों वहाँ पर बातचीत कर रहे होते कि एक यहाँ पर हमारे साथ जो एक हैंडसम जो गोगल्स वाला बंदा आया था, क्या वो बहुत ही फेमस वो यहाँ पर इंसान है क्या? तुम मुझे डेट के लिए बिल्कुल यहाँ पर मत कहना, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। वो अपने डेली लाइफ की इसी तरह की बातों को वहाँ पर करने लग जाते। एक और बंदे की एंट्री होती है, यहाँ पर फेंग लोग टीम का फेंग यामो होता है और वो पूछ भी रहा होता है इस जगह का यहाँ पर जो मैनेजर या फिर बॉस है, कैप्टन यहाँ पर कौन है, जरा उसके बारे में मुझे यहाँ पर डिटेल बताओ। मेरा नाम है फेंग यामो है और मैं फेंग लोग टीम का एक मेंबर हूँ और मैं किसी का यहाँ पर तलाश में आया हूँ उसे बचाने के लिए, तो क्या कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है? और वहाँ पर जो वेंग सोचने लग जाती है कि ये तो फेंग फिर परिवार का एक यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पर्सन, इसकी रैंक यहाँ पर
68 है। बट ये यहाँ पर इस टाइम कर क्या रहा है? ज़रूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी से तभी ये आया होगा। वो बताने लग जाती है कि मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड के टीचर कैप्टन, तुम कुछ भी यहाँ पे समझ सकते हो। मेरा नाम यहाँ पर वेन है, बताओ तुम्हें मुझसे यहाँ पर क्या काम है? और वहाँ पर फेंग यामा बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर एक ना जुआओ नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसे मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो क्या तुम उसे यहाँ पर बुला सकती है या फिर वो जहाँ कहीं भी उस जगह मुझे यहाँ पर लेके चलो। वो सारी जगह के बारे में यहाँ पर बता चुका होता है कि कुछ टाइम पहले वो नंबर 1 वाले एरिया में यहाँ पर दिखाई दिया था, तब से उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर पता नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, जितनी तुम्हें मुझे यहाँ पर जानकारी दी उतनी जानकारी मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी है। और वो 1 नंबर वाले बेस की साइड वहाँ पर निकल चुका होता है, वहाँ पर युवान को ढूंढने के लिए कि मुझे उसे अभी के भी यहाँ पर ढूंढना ही होगा। और वो लोग वापस टेबल पे बैठ के बातें करने लग जाते हैं कि इतना पावरफुल पर्सन किसी व्यक्ति को यहाँ पे ढूंढने के लिए क्यों आया होगा, क्या कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है कि इन्हीं अमीर लोगों के बारे में हम कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। कब इनको क्या जज जाता है ये इनकी यहाँ पर मर्जी डिफेंड करता है कि ये किस तरह से क्या क्या यहाँ पर करते हैं। हम छोटे मोटे लोग हैं, इनके पंगे में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और वहाँ पर जो फेंग योमो होता है वो आगे की साइड जाने लग जाते हैं कि रास्ते में मुझे यहाँ पर कुछ स्नेक के यहाँ पर घोंसले भी यहाँ पर दिखाई दे, क्या मुझे कुछ को यहाँ पर मार देना चाहिए। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे उस बंदे को यहाँ पे ढूंढ ढांड के वापस यहाँ पर बेस पे लेके मतलब जो जो यहाँ पर अकेडमी वहाँ पर लेके जाना होगा। एक रास्ते में मरे पड़े होते हैं बहुत ही मतलब अजीब ही तरीके से कि नोबड़े बंदे ने मारा होगा। और वो सामने वहाँ पर देखता है, सामने जो वहाँ पर जो युवान होता है वो वहाँ पर एक किसी को बेरहमी से मतलब ऐसे बिल्कुल बावली की तरह वहाँ पर मारा हो, जैसे कि बिल्कुल एक न्यूबर होता है ना इस तरह मारा होता है। और वहाँ पर यामो देख के हैरान होता है कि बिल्कुल एक न्यूबर बंदा है फेंगजिन अकेडमी में। इस तरह के यहाँ पर बंदे कैसे हैं जिन्हें चाकू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। वो कह भी रहा होता है ब्रो तुम्हें तो ठीक से यहाँ पे चाकू भी पकड़ना नहीं आता, तुम किस तरह से स्नेक को यहाँ पर मारने में लगे हुए हो कि बड़े भाई तुम आखिरकार यहाँ पर कौन हो और तुम मेरे यहाँ पर इतनी बदनामी क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ सिखा सकते हो? वैसे मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं तो यहाँ पर अपने खाने का जुगाड़ कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? मुझे चाकू चलाना नहीं आता, क्या तुम यहाँ पे सिखा सकते हो? कि तो बेशक हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वो सोचने लग जाता है ये कितना बेशर्म की बात है, अगर मैं इसके सामने होता तो मैं जरूर चुपचाप यहाँ से अपने हाथ मुंह को नीचे कर कैसे चले जाता। बट मेरे पास अब कोई भी वेपन नहीं बचा हुआ है। जितने भी अकेडमी मुझे यहाँ पर एक नाइफ दिया था वो भी बिल्कुल टूट चुका है। तो क्या मुझे कुछ यहाँ पर वेपन दे सकते हो? उसे वहाँ पर एक नया तरह का वहाँ पर चाकू दे चुका होता है कि तुम यहाँ पर रख लो, इसकी मदद से फाइट यहाँ पर कर सकते हो। शिकार भी कर ही लेना क्योंकि तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। वो कहता है अगर तुम यहाँ पे जो भी तुम क्रिस्टल यहाँ पर मिलेंगे जो क्रिस्टल तुम मुझे ले सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर कुछ लूँगा मैं तुम्हें फ्री में नहीं देने वाला हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इस जगह पहले मैं यहाँ पर आऊँ तो ये सारे क्रिस्टल यहाँ पर मेरे होने चाहिए, तुम इसे कैसे यहाँ पर लेने की बात कर सकती हो? वहाँ पर फेंग यामो कह रहा होता है ये एरिया यहाँ पे तुम्हारा नहीं कि तुम यहाँ पर पहले आओ और पहले पे आओ। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और कोई भी किसी चीज़ को भी यहाँ पे छीन सकता है। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरी पावर आखिरकार यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। एक स्नेक होता है जिसके ऊपर वो अपने भाले का यूज़ करते हुए उसकी वहाँ पर गर्दन को एक ही भी वहाँ पर अलग कर चुका होता है कि लो तुम देख रहे हो ना मेरी पावर यहाँ पर कितनी ज़्यादा है और मैं कितना यहाँ पर पावरफुल हूँ। वहाँ पर युवान सोचने लग जाता है ये देखो कि ये उसी तरह का यहाँ पर भाला नहीं जो पिछले लाइफ में मेरे सिस्टर ने यहाँ पर यूज़ किया था। निंग वैंग भी ये जरूर उतनी यहाँ पर पावरफुल हो सकता है, मतलब इसकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा है। बट मैं ये बात सोच रहा हूँ आखिरकार एक प्रोफेशनल वॉरियर यहाँ पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग में एक बिगनर स्टूडेंट का यहाँ पर जितने भी उसने आइटम को लूटे हुए से निकले यहाँ पर क्यों आया हुआ है? इसके तो ज़रूर कुछ ना कुछ गंदे इरादे यहाँ पर हो सकते हैं। तो मुझे अटैक तो शायद करना चाहिए और मैं अटैक करने के इरादे में भी यहाँ पर हूँ। बट वो उसके ऊपर वहाँ पर अपने पावर का यूज़ करते हुए अपने स्किल का यूज़ करते हुए वो अटैक करता है। और जो वहाँ पर फेंग जो यहाँ पर यामो होता है उसने अपने आसपास पूरी एक आइस की वहाँ पर शील्ड बना ली होती है, जिसके ऊपर जैसे उसके पंचे लगते हैं वो बहुत ही रोने लग जाता है। सोचने लगता है कि इसकी शील्ड इतनी मजबूत यहाँ पर कैसे हो सकती है? मेरे हाथ, अरे मुझे दिन में तारे दिखा दिए इसने तो। और वो सोचने लग जाता है यह बंदा मुझे कोई भी खतरा वाला महसूस नहीं हो रहा, ना ये मुझे यहाँ पर मारने की इरादे से आया हुआ है, ये बस इस एरिया को लेना चाहता है। तो मैं शांतिपूर्वक से यहाँ पर बातचीत कर सकता हूँ कि तुमने अगर मुझे यहाँ पे नाइफ दिया है तो ये एरिया अब से यहाँ पे तुम्हारा हो चुका है, बस मुझे कुछ और चीज़ें यहाँ पे चाहिए जो मैं तुमसे यहाँ पे ले लूँगा। वो उसके ऊपर एक नाइफ के ऊपर अटैक करता है कि जो तुम्हारे यहाँ पर गन है वो भी मुझे यहाँ पे चुपचाप दे दो।
तो मैं इससे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे निपट लूँगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और ऐसा कहने के बाद वो उससे शायद वहाँ पर मारपीट करना शुरू कर चुका होता है। मैं कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग येमो अपने बेस पे आया होता है, जहाँ पर वो है वो उसी अपने मेंबर के पास आया होता है। उसे वो देख के बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि उसकी हालत पूरी बिगड़ चुकी है। जिसके मुँह वो भी वहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि तुम आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ है? तुम्हारी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी। एक काम दिया था, तुम भी वो काम को यहाँ पे नहीं कर पाए और तुम अपने गनों को भी वहाँ पर बोल-बाल के उस बंदे ने तुम्हारे गनों को कैसे ले लिया? उसकी वहाँ पर वो एक तरह की हीलिंग कर रहा होता है, हीलिंग नहीं कर रहा होता बट वो एक तरह की एबिलिटी होती है। वो जिस स्टेज में 24 घंटे पहले था, बिल्कुल उसी स्टेज में 24 घंटे पहले स्टेज में आ चुका था। और वो कहने लगा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ सब कुछ वहाँ पर क्या हुआ जो तुम उस जगह पे गए थे? वो बताने लग जाता है कि जो चेंगिंग अकेडमी है उसके कुछ स्टूडेंट ने मैंने यहाँ पर गनों को भी छीन लिया और मुझे कुछ प्रॉब्लम में भी यहाँ पर खड़ा कर दिया। वो बंदा अपने लैपटॉप में लोकेशन देख रहा होता है कि तुम जिस जगह पे गए थे वहाँ पर तो कोई भी चेंगिंग अकेडमी का स्टूडेंट था ही नहीं। तो तुम्हें 100% यकीन है कि वहाँ पर कोई चेंगिंग अकेडमी का स्टूडेंट ही वहाँ पर था? कि मैं 100% में यकीन से कह रहा हूँ, हाँ वो चेंगिंग अकेडमी का स्टूडेंट था। सीहियान कहने लग जाता है, एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास यहाँ पर वॉच नहीं है और वो यहाँ पर युवान है और उसकी वॉच भी यहाँ पर मैंने पहन रखी है और वो अभी भी लगातार यहाँ पर भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तो शायद यही बंदा हो सकता है इसका यहाँ पर पाला पड़ा होगा, बट इसे बंदे को कुछ भी नहीं पता कि वो बंदा सच में वहाँ पर जो युवान था या फिर वो बंदा फिर वहाँ पर और था। ये ज़रूर यहाँ पर कन्फ्यूज़ हुआ होगा। वो कह रहा होता है, बस जो मैंने तुम्हें यहाँ पर वर्क दिया था तुम उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दो और सारी बातों को इग्नोर करो। तुम्हें इस बार भी वहाँ पे जाना चाहिए और तुम हो सके तो कुछ क्रिस्टल को भी यहाँ पर इकट्ठा कर ही लेना। वो बंदा कह रहा था, फेंग ये कह रहा था, क्या तुम उस बंदे के बारे में जानते या फिर मैं उस बंदे की लोकेशन के बारे में यहाँ पर मालूम है? तो बताओ ना। कहते हाँ, तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि लोकेशन मालूम है, लेकिन तुम इस बारे में जो तुम्हें मिशन दे रहा हूँ वो जो क्रिस्टल के रिगार्डिंग है, अगर तुम्हें वो बंदा नहीं मिलता तो तुम बहुत सारे क्रिस्टल को भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तभी हमें मिंग के सीन का दिखाया जा रहा होता है जो कह रहा था, मैं लगातार 2 दिन और 2 रातों से यहाँ पर भाग रहा हूँ। मैंने बहुत सारे यहाँ पर स्नेक को देखा हुआ है जिनसे मेरी हालत यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। मैं कब तक यहाँ पर भागूँ? और मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए सिर्फ एक फिर से वहाँ पर बोर्ड दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्क चल रहा है, इसलिए तुम इस रास्ते पे नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो उसे देख के वो फिर से वहाँ पर भागने लग जाता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बिल्कुल एक जगह पे यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। फिर यामो कहने लग जाता है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है, दूसरे लोगों को मैं यहाँ पर क्रिस्टल इकट्ठा करने नहीं दे सकता। बस मैं यहाँ पर क्रिस्टल को इकट्ठा करना चाहता हूँ, जो जितने भी यहाँ पर क्रिस्टल मिले मेरे लिए बेनिफिट भरा होता रहेगा। हमें यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा था युवान का जो मैप में देख रहा होता है और उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे स्नेक मिलने चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके देखने के बाद वो हैरान होता है कि स्नेक तो पहले से यहाँ पर मरे पड़े होते हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि इतना पावरफुल बंदा कौन आ गया जिसने हमारे यहाँ पर स्नेक को चुरा लिया। उसने इतने सारे स्नेक को पहले मार के जो क्रिस्टल यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। तो मुझे अपने लक को आजमाना होगा, दूसरी जगह पे जाके देखना होगा क्योंकि मैं मैप के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। कुछ टाइम बाद हो जाता है, उसे स्नेक दिखाई देते हैं, उनको मार के अंदर वो उनके अंदर से क्रिस्टल को भी निकाल लेता है और क्रिस्टल को अब्जॉर्ब भी कर लेता है। जैसे वो अब्जॉर्ब करता है उसकी जो एबिलिटी होती है उसमें वो पॉइंट वहाँ पर जुड़ जाते हैं और जो आइस वाली अटैक होता है उसका वो 2 मिनट तक यूज कर सकता है। मतलब जब जिसके ऊपर भी आइस अटैक करेगा वो 2 मिनट तक वहाँ पे जमा रहेगा, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। वो कहने लग जाता है कि फाइनली मेरी स्किल अपग्रेड हो चुकी है और 2 मिनट तक मैं इसे जमा सकता हूँ। 3 दिन यहाँ पर लगभग पूरे हो चुके और जितने भी लोग हैं उनका इकट्ठा करने का भी टाइम इकट्ठा होने का टाइम भी आ चुका है। तो मुझे भी उसके लिए यहाँ पर रवाना होना ही हो। वो वहाँ से जाने लगता है, उसे वहाँ पर कुछ नोटिस होता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा खतरा है। वो अपने भाले को आसपास घुमाता है तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर स्नेक होता है। वो देख के घबरा चुका होता है कि इतना बड़ा स्नेक यहाँ पर मेरी आंखों से किसी छुपा रह सकता है। उसके ऊपर वो अटैक करता है, वो थोड़ा वहाँ पर पीछे हटता है, उसे वो खाने की कोशिश करता है बट वो वहाँ पर अब झुक के उससे वहाँ पर इस बार तो वहाँ पर बच जाता है कि बार बार में इसे यहाँ पर बचते नहीं रह सकता। बट ये कितनी देर से यहाँ पे छुपा होता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरे पीछे यहाँ पर इतनी देर से छुपा हुआ था।
वो उसके ऊपर वहाँ पर अटैक फिर से करने लग जाता है। तभी वो अपनी स्किल का आइस वाली स्किल का एबिलिटी का यूज़ करते हुए उसे पूरा बर्फ़ में जमा देता है और वो कहने लग जाता है सिर्फ ये 2 मिनट तक यहाँ पे जमा रह सकता है और ये मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मर जाएगा। तो मुझे इसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे जमाना होगा और अपने इसी भाले का यूज़ करते हुए जो मैंने उससे वहाँ पे चुरा है, इसकी बॉडी के टुकड़े-टुकड़े पहले मुझे यहाँ पर कर लेने दो। शायद ये यहाँ पर अगर टूट जाता है, इसकी आइस में टूट जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका मुझे क्रिस्टल यहाँ पर मिल ही जाएगा। पर ये इतनी आसानी तो यहाँ पे नहीं टूटने वाला। मैं बहुत ही यहाँ पे थक चुका हूँ। मैं बहुत ही घायल भी हो चुका हूँ क्योंकि ये स्नेक पूरा-पूरा यहाँ पे जमा हुआ है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं अपने साइड से पूरी यहाँ पर कोशिश की, शायद ये मर चुका है। मैंने अटैक तो फुल फुल पावर से यहाँ पर किया था। ये मर ही जाना चाहिए। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन खड़ी होती है और वो कहने लगी 3 दिन यहाँ पर पूरे होने वाले हैं और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आई है वो मेरे पास आके यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं और अभी भी कम से कम इस टेस्ट को ख़त्म होने में आधा घंटा यहाँ पर बचा हुआ है। जो भी आ रहा है धीरे-धीरे मेरे पास आके यहाँ पे साइन इन कर लो। फेंग कह रहा था फाइनली मैंने यहाँ पर बेस का रास्ता ढूँढ लिया और मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ। पीछे वहाँ पर जो ओबे होता है यामा भी वो कह रहा होता है मैं झांग युआन को यहाँ पर सही सलामत लेके आ चुका हूँ। अब तुम्हारे पे डिफेंड करता है इसे यहाँ पर अकेडमी में लेके यहाँ पर आने का। पीछे से वहाँ पर हीसान आते हुए कहता है क्या फिर से तुम यहाँ पर अंधे हो चुके हो? तुम गलत व्यक्ति को पकड़ के यहाँ पर लेके आए हो। ये यहाँ पर युआन बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो इसकी मुझे यहाँ पे लोकेशन दी थी। इसकी घड़ी की लोकेशन तो बिल्कुल इसके पास ही यहाँ पे दिखा रहे थे कि ये बंदा वो नहीं है। तो तुम किसी गलत व्यक्ति को पकड़ के लेके आ चुके हो। अब ये तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिफेंड करता है। मैं तुम्हें यहाँ पे सच बोलने का एक मौका देता हूँ। चुपचाप मुझे बताओ कि सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ था। और गाइस वीडियो खत्म होती वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चलो करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।